गुरुग्राम में पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर सांकेतिक हड़ताल शुरू की है। पटवारियों ने गुरुग्राम के पटवार घर पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की। पटवारियों की मुख्य मांग है कि पटौदी के पटवारी को सस्पेंड करने के मामले में न्याय किया जाए और पटवारियों के सस्पेंशन वापस लिए जाए। इसके अलावा वे अन्य मांगों को भी पूरा करने की मांग कर रहे हैं। पटवारियों ने 3 दिन की सांकेतिक हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। पटवारियों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर गंभीर हैं और उन्हें पूरा करवाने के लिए संघर्ष करने को तैयार है। पटवारियों की हड़ताल से आम जनता को परेशानी हो सकती है, लेकिन पटवारी अपनी मांगों को लेकर एकजुट है। वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। पटवारियों की हड़ताल से आम जनता को परेशानी हो सकती है, खासकर जमीन संबंधी कार्यों के लिए पटवारियों की आवश्यकता होती है, लेकिन पटवारी अपनी मांगों को लेकर एकजुट हैं और उन्हें पूरा करवाने के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं। मैं मनोज कुमार पटवारी, पूर्व प्रधान जिला गुरुग्राम एसोसिएशन गुड़गांव से। जैसा कि आप सबको विदित है, हमारी स्टेट कार्यकारिणी श्री जयवीर चैल जी प्रधान जी है जो हमारे, उनके आह्वान पर हम 3 दिन के सांकेतिक धरने पर हैं। धरने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि करीब 2 महीने पहले गिरदावरी के एक पोर्टल पर क्षतिपूर्ति में उसको एक ऐसा बेस बनाया गया सरकार ने और एआई से उसको ट्रैक कराया गया। ट्रैक कराने के बाद उसमें एक कमी निकाली गई कि एक ही फोटो को बार बार अपलोड करके क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसलों का जो नुकसान था उसे छिपाने की कोशिश की गई, जो कि बिल्कुल निराधार है और गलत है। हमारे पटवारियों ने ऐसा कुछ नहीं किया। पटवारियों ने बिल्कुल नियमानुसार सारी कार्रवाइयां की। जिसका जितना नुकसान था लिख के भी भेजा, उसको वेरीफाई पटवारी के अलावा अन्य अधिकारियों ने भी किया। अगर इस तरह की कोई त्रुटि होती पटवारी के द्वारा या कोई सी कमी होती तो उच्च अधिकारी भी उनके खिलाफ लिखते, जो कि अभी तक किसी के संज्ञान में नहीं आया है। पता नहीं सरकार ने किसको क्या लाभ पहुंचाने के मनसा से हमारे 6 साथियों को, पटवारी साथियों को एक टेक्नोलॉजी का यूज करके, एआई टेक्नोलॉजी, और उनको सस्पेंड कर दिया। ना उन्हें पूछा गया, ना उन्हें मौका दिया गया अपनी बात रखने का। ये गलत तरीका, गलत रवैया सरकार ने हमारे प्रति अपनाया है। उसी को संज्ञान में रखते हुए हमने पहले भी उन्हें नोटिस दिया था सरकार को कि इन्हें 1 महीने के अंदर अंदर आप निलंबन वापस लें। जो हमारे साथियों की, जो हमारी परिवार की, पटवार परिवार की, पटवारियों की जो मनसा है वो सरकार के प्रति ठीक बनी रही, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ना सरकार इस पर बात करना चाहती है, ना सरकार का रवैया हमारे प्रति ठीक रहा है। सरकार एक तानाशाही पने में बैठी हुई है। तब हम आखिरकार सारे डिस्ट्रिक्टों की एक मीटिंग करने के बाद इस सांकेतिक धरने पर आए हैं। अभी 3 दिन का सांकेतिक धरना है। इसके अलावा 2 छोटी मांगे और भी हैं हमारी। हमें 2023 में 3 इंक्रीमेंट दिए गए थे, जिसके लिए हमने पहले भी हड़ताल की थी और आप ये हमारे बीच में आए हुए थे हमारा बयान लेने के लिए। तो उसमें पटवारियों को तो लाभ दे दिया गया, लेकिन जो साथी गिरदावर थे उनको लाभ नहीं मिला। बार बार सरकार से मिलने पर, अधिकारियों से मिलने पर हमें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है और हम चाहते हैं कि वो भी साथी इस चीज का लाभ लें। तीसरी हमारी सबसे पुरानी मांग चल रही है सर्कल बंदी की। आज काम की अधिकता बहुत ज्यादा है। एक पटवारी साल में 2 बार गिरदावरी करता है, जो कि हर एक खेत पर जाकर के पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा अन्य कई पोर्टल, जी फसल ऐप आ गया, क्षतिपूर्ति पोर्टल आ गया, कास्ट वेरीफाई आ गया, एग्रीस्टैक आ गया, सेंसेस आ गए, बहुत सारी पोर्टल्स इन्होंने बना दिए हैं। उन पोर्टल्स की प्रॉपरली हमें ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी हम सरकार के लिए अपनी तरफ से सर्वाइव कर रहे हैं जितना हम पे हो रहा है। तो हमने ये बात रखी थी कि हमारे जो सर्कल है इनको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अभी हाल ही में पटवारियों की ट्रेनिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। 2700 पटवारी हैं, उनको कहाँ लगाएंगे? सर्कल है नहीं, जगह खाली नहीं है। तो सर्कल बंदी पे भी हम एक अपना मेन मुद्दा बनाए बैठे हैं कि सर्कल बंदी करी जाए, जो हमारा वर्कलोड थोड़ा कम हो और आम जनता का काम समय पर और सटीक तरीके से पूर्ण हो सके। कानून एसोसिएशन जिला गुरुग्राम का प्रधान सतपाल यादव। ये हमारा साथी एक पटौदी से सुनील पटवारी को पीछे जो गिरदावरी के दौरान मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के ऊपर जो क्षतिपूर्ति का वो वेरीफाई करना था, उसके ऊपर मतलब सब खेत एक जैसे हैं, उनकी वेरिफिकेशन को एआई के माध्यम से सरकार ने ये कर लिया कि ये मतलब एक ही फोटो बार बार अपलोड की गई है, जबकि खेतों में कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन होता नहीं है कि मतलब अलग अलग खेत का वो चीजें लगे। तो इस मतलब उस कार्रवाई के ऊपर सरकार ने मतलब अनैतिक कार्रवाई समझते हुए, जबकि उसमें और भी अधिकारियों को द्वारा वो वेरीफाई करनी होती है,
तो उसमें ये सुनील पटवारी को हमारी गुरुग्राम जिले के तहसील अपनी पिटौदी से इनको सस्पेंड कर दिया गया था। ऐसे ही अन्य 5 साथी हरियाणा में और भी सस्पेंड किए हैं। उन्हीं को बहाल कराने के लिए 2 महीने हो गए हैं हमने ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। सब क्या आगे भी ये धरना आपका बढ़ सकता है? क्या बातचीत चल रही है सरकार से? स्टेट कार्यकारिणी के आह्वान पे वो लगातार सरकार के संपर्क में है। अगर कोई इनके ऊपर कोई ऐसा बहाली का ऐसा आदेश नहीं किया जाएगा तो हम आगे भी इसको बढ़ा सकते क्या हैं। इसके अलावा भी कुछ और मांगे हैं पटवारी से? हमारे जो 3 इंक्रीमेंट दिए गए थे उसमें दूसरी मांग ये है कि हमारे जो सीनियर साथी हैं 97 बैच के जो कानून को प्रमोट हो गए हैं उनको मतलब उनकी वो फाइल भी आगे बस आती है, फिर कोई इनको रिमार्क लग के वापस आ जाती है। तो वो भी एक हमारी मांग है कि हम लोगों को दे दिया गया जो 3 इंक्रीमेंट दिए थे, 2 इंक्रीमेंट दिए थे, तो इन लोगों को भी वो लाभ दिया जाना चाहिए। जो निलंबित जो हुए थे 6 पटवारी जो पूरे हरियाणा में, उनमें से मेरा नाम भी था। ये एक ही फोटो जो बार बार गिरदावरी में अपलोड करने का जो आईए के द्वारा वो किया गया था उसमें किए गए थे, जबकि ऐसा होता नहीं है कि मान लो एक ही दिन में 100 एकड़ जैसे मान लो कोई जमीन है तो उसमें हर जगह बार बार जाके फोटो अपलोड करना, तो इसी के उसमें वो किया गया था।